ये ऐसा कुछ न्यू कोई खास नहीं। आज से लगभग हमको लगता है 4 साल के आसपास पहले मैंने विचार बनाया, सोचा कि मुझे एविएशन में जाना है। उसके बारे में चीजें पता करी, समझी कहाँ पे कैसे चीजें इसकी होती हैं, उसके बारे में जाना, किस तरीके से एनओसी आती है, किस तरीके से ईओसी आएगी, किस तरीके से हम फ्लाई कर पाएंगे, उसके क्या क्या नियम होते हैं, वो डीजीसी और मंत्रालय में जाके उसको पता करा। देन 4 साल के बाद में, 4 साल पहले विचार बनाया था और आज आप जो चीज है वो आपके सामने है। और कैसे आपकी पढ़ाई के बाद से चीज़ें बदलना शुरू हुई हैं, और स्कूल टाइम में क्या कभी सोचा था आपने कि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होगा? देखिए ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति ना, कोई बहुत, जिस परिस्थिति में रहे हैं या जिस बैकग्राउंड से उठ के आए ना, उस बैकग्राउंड में ये सोचना भी बहुत पाप होता था कि आप इस लेवल तक चीजें सोचें। आप केवल अपना जीवन यापन कर लीजिए, यही बहुत बड़ी बात होती है। एक मध्यम वर्ग जो आदमी होता है ना, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है वो अपना जीवन यापन करे, उसके अलावा इसके बाद तो कुछ सोच ही नहीं पाता है। क्योंकि उसको जो डेली मरने की जो समस्याएं होती है ना, वो उसी में ग्रसित रहता है। उसके पास समय नहीं रहता है कि हम अपनी लाइफ के लिए कुछ सोचें। उसकी जो डेली की समस्या है वो उसी में उलझा रहता है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता है। स्कूलिंग हमारी बहुत कम रही, कुछ दोस्तों यारों की वजह से, या समझ लीजिए खुद का भी कम मन लगा। फिर हमने कुछ दिनों तक के, हमारे एक जानने वाले थे तो उनके साथ में हमने कुछ दिन तक टेम्पो चलाया। टेम्पो वेम्पो चलाने के बाद फिर किसी एक दोस्त के साथ में कुछ 2-3 व्यापार और करे, बट वो अनसक्सेसफुल रहे। फिर फाइनली हमने 2014 के आसपास से शुरू करा, हमने सीमेंट का काम शुरू करा। सीमेंट से हमने फिर टीएमटी के काम में गए, टीएमटी से फिर हम माइनिंग में गए, माइनिंग से आज हमारा ट्रांसपोर्ट का लगभग आई थिंक 400-450 ट्रक के आसपास की फ्लीट है हमारे पास। सो वो धीरे धीरे लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, पता नहीं चल पाया कि कब कहाँ और कैसे लोग मिले, कैसे बन गया, वो ऊपर वाले की मर्जी थी, चीजें बनती चली गई। हमने कुछ सोचा नहीं था, डिसाइड नहीं करा था कि हम कुछ ऐसा करेंगे या ऐसा होगा। चीजें बनती चली गई, चीजें होती चली गई, बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि आसमान में बहुत कुछ था। एक हमारे बस दिमाग में इतना थॉट है कि मुझे ऐसा लगता है, ये इंडिविजुअल मेरी सोच है, कि एविएशन आने वाले समय की सबसे ग्रो इंडस्ट्रीज होगी। इस वजह से मैंने इस पे मूव करा। दूसरी चीज, सबसे अच्छी चीज इसकी और भी अच्छी है। सबसे बड़ी बात है इसमें, सबसे अच्छी जो चीज है वो है कि इसका कैश फ्लो बहुत अच्छा मेंटेन है। इसमें कोई भी आपका एक भी पैसे की उधारी नहीं होती है। क्योंकि अमूमन बिजनेस, मुझे लग रहा है जो आई थिंक मार्केट में बहुत सारे बिजनेस इसलिए मर जाते हैं क्योंकि जो पेमेंट की उधारी हो जाती है उसकी वजह से ना उनके पास वो कैश फ्लो टूट जाता है। तो जब कैश फ्लो नहीं रहता है तो वो व्यापार कहीं ना कहीं स्ट्रगल में चला जाता है। तो एक ये भी चीज अच्छी है। दूसरी चीज है, कंपटीशन बहुत कम है, तो आपके सर्वाइव होने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। पर फिर आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप चीजें किस तरीके से देख रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हैं। संघ एयरलाइन का नाम संघ रखने के पीछे क्या वजह रही आपकी, और भी कंपनियों के नहीं, नाम हैं ऐसा कोई खास नहीं है। शंख हमारा ऑलरेडी, से पहले हमारी कंपनी है उसका भी नाम शंख है। तो ऐसा कोई खास नहीं था, बस ये था कि एक कंपनी चल रही है, वो अच्छी चली, तो वो एक माइंड में आया कि वो शंख नाम अच्छा चल रहा, तो वो दिन हमने शंख नाम उसका रख दिया। ऐसा कोई खास रीजन नहीं रहा शंख रखने का। सांस्कृतिक या वैसा कुछ आता देखिए है वो कि तो शंख वो रखा तो हो? ऑटो मोड पर शंख नाम ही सांस्कृतिक में आता ही आता है। तो वो पहले से सोच थी कि एक अच्छा ऐसा नाम रखें तो सांस्कृतिक टाइप का हो। बड़ो कंपनी हमारी शंख ट्रेडिंग जो पेरेंट कंपनी है वो ठीक हो गई। देन उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया, तो चीजें चलती रही। ऐसे ये एयरलाइन मिडिल क्लास के लिए कितनी रहने वाली है, और क्या आपने विजन रखा है इस एयरलाइंस को लेकर? हमारा ऐसा है, इसमें विजन सिंपल सा यही है कि हम चाहते हैं जितना भी मध्यम वर्गीय लोग हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा मध्यम वर्गीय लोग जुड़ सके हमसे, उतना जुड़े मध्यम वर्गीय लोग। टिकट के प्राइस हम बहुत ज्यादा हाइक करने के विचार में नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जो लोग फ्लाइट में सफर नहीं करे हैं या किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं अभी तक, फर्स्ट टाइम जो भी बैठना चाहते हैं, तो हम उनके लिए पूरा स्वागत करेंगे। और हमारी जो टीम है इस हिसाब से रेडी भी है कि वो, हम जो लोग फ्लाइट में सफर कर रहे हैं वो भी आए, प्लस जिन्होंने अभी तक फ्लाइट का सफर नहीं करा है वो भी आए। हम उनसे इतना ही कहना चाहेंगे कि वो उसी तरीके से आए जैसे वो लाइक जैसे बस में बैठते हैं, टेम्पो में बैठते हैं, उसी तरीके से सोच के आए। ऐसा नहीं है कि आप एयरक्राफ्ट है तो आप उसको बहुत बड़ा मान के चले। आपके लिए ही चीजें बनी है, चाहे वो बस हो, चाहे वो आपकी ट्रेन हो, चाहे टेम्पो हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, बनी आपकी सुविधा के लिए, उसका यूज करिए। उससे डरिए मत। डर के भागने से अच्छा है कि आप आइए, बैठिए और अपना सफर करिए, जल्दी से जल्दी पहुंचने करिए, कोशिश करिए जिससे आपके काम जल्दी हो और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। हाँ, संघ एयरलाइन का शुरुआती सफर कैसे शुरू होगा, ये कहाँ कहाँ पर क्या सर्विसेज शुरू होंगी, कैसे फ्लाइट की कनेक्टिविटी होगी, उसके बारे में अभी मान चलिए फर्स्ट क्वार्टर में हम अपना प्लान बना रहे हैं शुरू करने का। हो सकता है कि 2-4-5-10 दिन ऊपर, 2-4-5-10 दिन नीचे, क्योंकि पेपर है और चीजें हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अभी 3 एयरबस के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी फ्लाइट लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली मुंबई, वाराणसी, गोरखपुर, यूपी को कनेक्ट करेंगी, मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करेंगी।
अभी हमारे पास एयरक्राफ्ट की संख्या 3 है, 2 एयरक्राफ्ट हमारे पास और आएंगे भी थोड़े दिन बाद ही, 1 से 1.5 महीने के बाद। तो जैसे जैसे एयरक्राफ्ट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम पूरे देश में अपनी कनेक्टिंग चीजें बढ़ाते चले जाएंगे। सर इसकी फंडिंग और निवेश को लेकर के क्या रणनीति रहेगी और डीजीसीए और अन्य जरूरी जो एनओसी है उनको प्राप्त करने में क्या किसी तरीके की चुनौतियां हैं या देखिए ऐसा है, फंडिंग और अन्य चीजों को लेकर हमारी पैरेंट कंपनी ने हमारा बहुत सपोर्ट करा। प्लस जो एयरक्राफ्ट थे वो हमारी बाहर की बैंकों से कुछ लीज एंड फाइनेंस पे है। सो फंडिंग ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हमारी पैरेंट कंपनी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, तो पैरेंट कंपनी हमारी सपोर्ट कर रही है। प्लस हमारी यहाँ की कुछ बैंकों ने भी हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट करा है, तो फंड का कोई इशू नहीं आया। रही बात डीजीसीए की, तो डीजीसीए की जो भी गाइडलाइंस है, जो भी पेपर वर्क है, वो हमारी टीम जो बैठी हुई है उसके मैनुअल्स या अन्य चीजों को प्रॉपर करा के वो उनको पेपर सबमिट करे जा रहे हैं। इसमें टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की करनी देखिए अभी मैंने कहा ना कि अभी हमारे पास एयरक्राफ्ट की संख्या कम है, हम ऐसा कोई भी टीयर नहीं छोड़ेंगे, 1 2 3 सब में चलेंगे। लेकिन क्या है कि अभी एयरक्राफ्ट की संख्या कम है, तो जैसे जैसे एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आपको हमारी हर जगह कनेक्टिंग आपको फ्लाइट मिलेगी मिलेगी। हम भी चाहते हैं कि पूरे इंडिया में हमारी फ्लाइट चले, तो स्वाभाविक सी बात है जैसे जैसे हमारे फ्लाइट बढ़ने लगेंगे नंबर, वैसे वैसे चीजें हम बढ़ाने लगेंगे। इंटरनेशनल आप ये मान के चलिए कि हम 2028 इंडिया 2029 के आसपास में शुरुआत कर देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल जाने के कुछ डीजीसीए के नॉर्म्स से नियम है, उनको फॉलो करना होगा। तो वो फॉलो करते करते मुझे भी 1-2 साल का समय लगेगा, तो 28-29 के आसपास हम शुरू कर देंगे। कोशिश हमारी रहेगी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरुआत करें, बट फिर भी आप मान के चलिए 28 इंडिया 29 के आसपास में हम लोग शुरू करेंगे इंटरनेशनल। सर एक का प्रभाव है और उन्होंने पूरे मार्केट पर कब्जा किया हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो किसी तरीके से चुनौती के रूप में सामने आएंगी या ऐसी चुनौतियों से और ज्यादा ताकत मिलेगी? हम किसी कंपनी को देखते ही नहीं है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका मार्केट पे क्या कब्जा है क्या नहीं कब्जा है, कोई क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। हमको सिर्फ मतलब है अपनी कंपनी से, अपनी सर्विस से, बस अपनी चीज से, हमें दूसरी कंपनी से कोई नहीं मतलब। रही बात किसी भी कंपनी का मार्केट पे कब्जा है, हो सकता है आज उनका है कल किसी और का होगा, कल होता हमारा हो, कल परसों किसी और का हो। तो ये चीजें हैं, ये तो परिस्थितियां हैं, बदलती रहती हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमारा सारा ध्यान अपनी सर्विस देने पे है। हम जितने ज्यादा कस्टमर को जोड़ सके, जितनी अच्छी सर्विस दे सके, उस पर जाना है। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक ना। मैं ज्यादा इंटरेस्ट है किसी दूसरी कंपनी के बारे में जानने में, उनके वहां क्या चल रहा है, उन्होंने कैसे करा। हम अपने को सही करने पे ज्यादा ध्यान देंगे, अपेक्षा दूसरों के घर में जागने से अच्छा है कि हम अपने पे ज्यादा फोकस करें। सर इस लेकर के आप लोगों ने कोई रणनीति तैयार की है या हम रहेंगे या किस तरीके की? नहीं, टिकट प्राइसिंग के लिए देखिए ऐसा ऐसा कोई रणनीति नहीं है। जो एक नॉर्मल टिकट होता है वही रहेगा। टिकट हम बस ये कह सकते हैं कि हमारा टिकट बहुत ज्यादा जो फेस्टिवल में या अन्य चीजों में बढ़ जाता है वो नहीं होगा। हमारा बिजनेस क्लास जो है दूसरों से हमेशा महंगा रहेगा बस। हाँ, सर इतने रोजगार के अवसर प्रदान होने वाले हैं और इसी के साथ आप मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों के लिए जो छोटे शहरों से निकल करके कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं? देखिए ऐसा है कि अभी हमको जितने अपने स्टाफ या जो भी जरूरत है वो हमारी जो टीम है वो बैठे उसको ले रही है, फॉलोअप कर रही है। जो जो सीवीज आ रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। युवाओं के लिए बहुत रोजगार है। हम देखिए ऐसा है ना, हम कोई मेरी बहुत बड़ी उम्र नहीं है तो मैं कुछ युवाओं के लिए नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि लोग एक चीज से हट जाएं, दिमाग हटा दें कि लोग क्या कहेंगे। अगर ये लोग सोचना छोड़ देंगे तो ऐसा कोई आदमी नहीं, हमने उड़ाया है वैसे आप भी उड़ा सकते हैं। हमारे और आप कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही चीज का तो अंतर है, वो सोच है। और हमारे आप में अंतर क्या है, सिर्फ केवल एक सोचने का तरीका ही तो है, देखने का नजरिया हमारा अलग है। बाकी ऐसा तो है नहीं कुछ जो हम नहीं कर सकते वो आप नहीं कर सकते, जो हम कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। फर्क इतना है, थोड़ा सा सोचने का नजरिया चेंज कर दीजिए बस एक बार। तो जो प्रॉब्लम क्या है ना युवाओं में, एक बहुत जल्दी क्विक एंड फास्ट चीज चाहिए होती है, उसका थोड़ा वेट करें। कभी कभी कुछ चीजें समय के परिस्थितियां आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी, परिस्थितियां आपके विपरीत चलेंगी। समय संयम रखिए, परिस्थितियां आपके अकॉर्डिंग ही चलेंगी, लेकिन थोड़ा संयम चाहिए होता है। ये लखनऊ से दिल्ली पहली फ्लाइट होगी। हमारे 2 बेस रहेंगे, एक लखनऊ रहेगा, एक जेवर एयरपोर्ट हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, वो हमारी चल रही है। बट लखनऊ हमारा बेस कंफर्म है, लखनऊ होना ही होना है, क्योंकि वो पहली फ्लाइट हमारी लखनऊ से दिल्ली रहेगी। सर आप बटन के साथ कानपुर से कुछ पहले से जुड़ा हो रहा है या फिर क्या सेंस करके आपने लखनऊ को चुना और इसके अलावा अगर आप कोई और नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि कानपुर से थे तो लखनऊ को जुड़ा हो। स्वाभाविक सी बात है, लखनऊ कानपुर उन्नाव 3 सिटी ऐसी हैं जो एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करती हैं। ऐसे हमारे अलावा नहीं से बहुत सारे लोग हैं जो कानपुर के लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ के इधर रहते हैं, तो बहुत कुछ सोच नहीं थी।
वो कुछ समय परिस्थितियां ऐसी बनी, वो मूव हो गए, शहर आ गए, तो वो हो गए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत लोग लखनऊ की बॉम्बे रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, तो ये कोई सोच या कोई ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत कोई पहले से विचार करके चीजें करी गई हैं। अगर हमको अपना भविष्य पता होता तो फिर हम बहुत सारी चीजें पहले कर लिए होते ना, आज विंध्या क्यों कर रहे होते। परिस्थितियां आती गई, चीजें होती गई, कोई प्री प्लानिंग नहीं होती कि हम ऐसा करेंगे, ये क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कोई प्री प्लानिंग नहीं होती। जो चीजें घटित होती है वो तो हो जाती हैं, हमारा कंट्रोल थोड़ा होता है। हमारा तो हम हमें हर व्यक्ति चाहता है कि सब हमारे अच्छा अच्छा हो, कोई बुरा तो रोज चाहता है, लेकिन होता है ना बुरा, तो वो परिस्थितियां भी कंट्रोल में नहीं है। जो चीजें घट रही हैं उसको उसी के साथ में चलते रहते हैं। हो सकता है ऊपर वाले को मंजूर था कि कानपुर से लखनऊ है तो लखनऊ रहे, हो सकता है कल उसको मंजूर हो कि आप दिल्ली जाइए तो मैं दिल्ली रहूंगा। तो ये तो परिस्थिति जैसे हमको ले जाएंगी वैसे हम अपने आप को मूव कर लेते हैं। जैसा महसूस हुआ हो या आपको कभी लगा हो आपने हमें डर डर वर से हमें कोई मतलब नहीं। ये सब शब्द जिसको अच्छे लगे वही अपने पास रखे। ये डर वर कुछ नहीं होता है। हम जहां से उठ के आए ना, हम गिरेंगे, हम वहीं वहां से नीचे नहीं जाएंगे, हमको पता है। तो हमें डर वर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो करना है हम वही करेंगे। हमें डर वर से कोई मतलब नहीं है। डर क्या होता है, वो क्या हुआ, ऐसा क्या लगा, मुझे डर वर का कोई दूर दूर तक नहीं है। डर लगा होता ना तो जिस बिजनेस में हम है वो अच्छा बिजनेस हमारा चल रहा है, हम उसी में रहते हैं, एविएशन में मूव ना करते हैं। कुछ करने की चाहत है तभी आए। तो डर नाम का जो शब्द है, वो जिसको डर लगता है उसको मुबारक हो। हमारे नाम पे डर वर का कोई शब्द नहीं। हनुमान चालीसा हम बहुत पढ़ते हैं तो हमको डर नहीं लगता कभी भी। सर इस पूरी समस्या से मांग देखिए ऐसा है ना, हमारा प्रेरणा स्रोत ऐसा कोई विशेष व्यक्ति नहीं रहा कि कोई बहुत प्रेरणा स्रोत रहे। हाँ, बट ये हम कह सकते हैं कि हमारे बहुत लोगों ने हमारा साथ जरूर दिया है। बहुत हमारे ऐसे दोस्त रहे, ऐसे बहुत सारे लोग रहे जिन्होंने हमारा साथ दिया है। बट आप कह दीजिए कि नहीं कोई मेरा प्रेरणा स्रोत रहा, ऐसा कुछ नहीं रहा। हम तो बस परिस्थितियों से लड़ते चले हैं और चीजें आगे बनते चली गई। ऐसा कुछ नहीं कोई स्रोत रहा। जब हमारी स्थिति खराब थी तो मुझे किसी ने मेरा 1 रुपए का साथ नहीं दिया। ठीक है, हम अपनी परिस्थिति से खुद लड़े हैं और खुद लड़के खड़े हुए हैं, और आगे भी हम खुद लड़के खुद ही खड़े होंगे। हम लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं, हमको अपने आप पे भरोसा। हमें लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कल को मैं किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाऊंगा, वो हमारा साथ ना दे तो मैं क्या करूंगा। मुझे नदी खुद पार करना आना चाहिए। मैं नाव के भरोसे नदी नहीं पार करता हूँ। सर लाइफ का कोई साझा करना चाहें जो अब सोच करके आपको लगता हो कि ये एक बड़ा गेम चेंजर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी इधर कुछ गेम चेंजर टाइप का नहीं लगा। अभी कुछ लग ही नहीं रहा। अभी तो लग रहा है कि लाइफ बहुत स्लो चल रही है, इसको और तेज करना है थोड़ा सा। तो अभी कुछ गेम चेंजर से टाइप का नहीं लगा है। समय आएगा तो आपको जरूर बताएंगे। अभी से कुछ लगा नहीं बैठा बहरहाल कि ऐसा कुछ लगा हो कि कुछ गेम चेंजर टाइप का हो। अभी तो लगता है कि शायद हमको अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं थोड़ा और पीछे है और हमें तेज चलना चाहिए। हम तो उस पर कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा और तेज करें। देखिए हवाई जहाज कोई एक, आप उसको, आपके दृष्टिकोण अलग है। आप उसको हवाई जहाज की तरीके देखते हैं। आप उसको वैसे देखिए ना कि आप एक ट्रांसपोर्ट का साधन है। भाई आप बस को बस की तरीके से, बस को हल्के में क्यों लेते हैं, वो भी तो एक बड़ा साधन है। तो आप उसको ट्रांसपोर्ट की तरीके से देखिए ना। हवाई जहाज, कोई हवाई जहाज इसको आप 4 बार प्रमोट करेंगे तो आप उसको बहुत वैसे मत लीजिए, क्योंकि यही एक प्रॉब्लम है। इसी वजह से क्या करा है लोगों ने, उसको एक कैटेगरी के लोगों के लिए बना दिया है। सर बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं रखा होगा, उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। और हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप डर क्यों रहे। आप जैसे टेम्पो में बैठते हैं, रिक्शे में बैठते हैं, वैसे हवाई जहाज है। कोई अंतर नहीं है। आप पहले दिमाग से चीज हटा दीजिए। एक ट्रांसपोर्ट है, एक साधन है। आपको एक जगह से दूसरी जगह चीजें ले जाने का है। आप हवाई जहाज ऐसा कुछ मत सोचिए। आप सिंपल सोचिए, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे बॉम्बे जाना है, ये साधन है। जैसे आपको टेम्पो पहुंचाती है, जैसे आपको बस पहुंचाती है, जैसे आपको ट्रेन पहुंचाती है, वैसे एक हवाई जहाज है, वो भी आपको पहुंचाएगा। साधन है। हवाई जहाज कुछ नहीं है। आप ये डर हटाइए मन से। आराम से आइए, बैठिए, आपका एयरक्राफ्ट है, मस्त होकर बैठिए, अपने सफर करिए, अपना काम करिए। हवाई जहाज का इतना ज्यादा प्रमोट करके मध्यम वर्गीय को डराइए मत। मध्यम वर्गीय आराम से आए एयरपोर्ट पे, वो उसी का है। सरकार ने सब सेवाएं मध्यम वर्ग के लिए रखी है। आप आइए, आराम से बैठिए, एयरक्राफ्ट आप ही का है, पड़ोसी का नहीं है। तो निश्चिंत होके आइए। सर जो कहा जाता था कि हवाई सफर वाले हाँ, तो क्यों नहीं कर सकता है, स्वाभाविक बात है, करेगा, क्यों नहीं करेगा। अरे भाई क्यों नहीं कर सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या एयरक्राफ्ट पे फिर एक ही कैटेगरी के लोग बैठेंगे, कि एकाधिकार है किसी का, क्या क्यों नहीं कर सकता है भाई। क्यों हम जब टेम्पो चला के जहाज उड़ा सकते हैं तो फिर एक हवाई चप्पल वाला क्यों नहीं बैठ सकता है। और वो क्यों ना बैठे, क्यों ना बैठे, क्या उसका अधिकार नहीं है बैठने का क्या। जैसे आप वैसे हम, हर व्यक्ति का उतना अधिकार है बैठने का। आए वो बैठे, बिल्कुल बैठे। सेवाएं करी गई उसी के लिए रखी गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ये कोई चीज एक आदमी का अधिकार है। ये मानसिकता हटानी पड़ेगी।
मध्यम वर्गीय आदमी को भी आगे आए, वो बैठे। एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा उसको वो मत ले ले कि बहुत हवाई जहाज है, एयरक्राफ्ट है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। आराम से आइए, चिल होके बैठिए, आपका एयरक्राफ्ट है, बिंदास होके बैठिए। आप इसको साधन समझ के बैठिए। जैसे आप टेम्पो रोकते हैं वैसे आप हवाई जहाज रुकेगा आपके लिए। कोई चीज आपकी दिमाग से सोच से बड़ी नहीं हो सकती है, कुछ भी हो। आप सोचिए, आप नॉर्मल रहिए, आराम से आइए। साधन है, आप ये दिमाग में रख के आइए, ये एक साधन है आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। हाँ, जब आपने ये दोस्त टाइम पे स्कूल टाइम पे देखे होंगे, उनके क्या रिएक्शंस थे? कभी किसी ने फोन किया? बहुत लोगों ने फोन करा, बहुत लोगों ने रिएक्शन है। उनको रिएक्शन से क्या मतलब है? अभी मान लीजिए हम आपसे कोई बात कर रहे हैं, हमारे इस बात पे बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे, तो उससे मुझे क्या मतलब है? जिसको जो कहना कहे, हमें जो करना करे। कमेंट आपने, हमने आपसे कोई बात बोली, सामने वाले आदमी ने उठाया, सुबह उठा 7 बजे, कंबल से उठा, उसने 150 का रिचार्ज करा, उसने कमेंट लिख दिया, तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ना है? आपको जो सोचना है, हम आपकी सोच के लिए थोड़ा जिंदा है, हमें जो करना है वो करेंगे। भाई आपकी सोच से अगर हमें दिक्कत वो हो जाए तो फिर हमारा तो स्थिति नहीं कहीं ना। तो हमें कोई कमेंट या किसी के कुछ क्या कर, हमारा इंपॉर्टेंट है हमें क्या करना है। अगर मुझे ये चीज करनी है तो वो मुझे करनी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कह रहे हैं, सामने वाला क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है। हमें नहीं करनी तो हम नहीं करेंगे, हमें करना है तो करना है। हम किसी दूसरे की सोच के अधीन थोड़ा है, हम किसी विचार में बंधे हुए व्यक्ति नहीं है, हम खुले विचार के। हम लोगों से कहते हैं आप भी खुले विचार के रहिए। हम कोई विचारों में बंधे नहीं कि सामने वाला एक व्यक्ति आए बोला कि ये काम मत करिए, ये काम आपके लिए सही नहीं रहेगा, तो हम ये काम नहीं कर सकते। हमारा माइंड कह रहा, हमारा दिमाग कह रहा, अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो फिर वो हम काम करते हैं। हमें दूसरों के, लोगों से कोई मतलब नहीं। और लोग क्या कहेंगे, इस बीमारी से मैं बहुत पहले आजाद हो चुका हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उनका क्या नजरिया है, वो किस तरीके से मुझे देखते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो करना है वो हम अपना काम करेंगे। हमारे लिए अपना लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, ना कि लोगों की बातें। पैसेंजर्स के लिए सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज देंगे, ये आपकी अपनी एयरलाइन है। जैसे ही आप सब में बैठते हैं, हर गांव वाले से जो भी मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो टैक्सी से सफर कर रहे हैं, जो ट्रेन सफर कर रहे हैं, अपनी एयरलाइन है। आप आइए, खुल के बैठिए, बिंदास होके बैठिए। कोई दिक्कत हो आप हमारे स्टाफ को संपर्क करिए, वो आपकी हर तरह से मदद करेगा। हमने सब कुछ आपके लिए करके रखा है। आप ही को ये एकाधिकार का जो भ्रम है तोड़ना है। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक एक लोगों की मोनोपोली रहेगी रहेगी। जब आप आ जाएंगे तो ये भ्रम टूट जाएगा। तो पब्लिक से इतना ही कहना, मध्यम वर्गीय से, वो आए और बैठे और ये भ्रम तोड़े कि एयरक्राफ्ट सिर्फ एक लोगों के लिए बना है, तो ये भ्रम तोड़े।